हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल अजय हिंदू शिक्षा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का मॉडल पेपर देखेंगे, जो कि अमर उजाला पेपर में निकाला गया था। और भी अन्य विषय के पेपर निकाले गए हैं, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। इसमें सामाजिक विज्ञान का हम देखेंगे। आपको समय दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। इस वीडियो में सिर्फ हम बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। अगले अगले पार्ट में करेंगे हम कई पार्टों में वीडियो डालेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए दिक्कत आती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं विकल्प। खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, चौरी चौरा कांड। इन चारों ऑप्शनों में से जो ठीक होगा वह प्रथम विश्व युद्ध, मतलब तीसरा ठीक होगा, प्रथम विश्व युद्ध होगा। दूसरा है जर्मनी के एकीकरण हेतु किसने मुख्य भूमिका निभाई? तो इसमें 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। नेपोलियन, ऑटो वन बिस्मार्क, जिसपे गरिबाल्डी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो चारों में से ठीक होगा वह दूसरा ठीक होगा, ऑटो वन बिस्मार्क। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 4 विकल्प दिए गए हैं। 1884, 1885, 1886, 1887। चारों विकल्पों में से ठीक है वो दूसरा है, 1885। चौथा है राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो आप सभी को जानकारी होगी, जिसने पढ़ा होगा पढ़ी होगी। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं विकल्प, मतलब फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली। 4 ऑप्शनों में से पहला ठीक होगा, फ्रांस। पांचवा है भारत में कितने संघीय राज्य हैं? तो आपको जानकारी होगी। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है। तो इसमें दूसरा ठीक होगा, 28। छठा बहुत सरल है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा। इसमें भी 4 विकल्प दिए हैं, 5 सितंबर, 15 अगस्त, 10 दिसंबर, 14 नवंबर। तो इसमें तीसरा ठीक होगा, 10 दिसंबर। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला है, जो 7वां नंबर है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? 2 नंबर में है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, जरूर इसको याद कीजिएगा। तो हम इसका उत्तर आपको दिखाते हैं। इसमें है सन 1848 ईस्वी में जर्मन संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों को निर्वाचित संसद द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया। इसके फलस्वरूप 18 जनवरी, उसके बाद काम लगाना है, 1871 को जर्मनी के एकीकरण की घोषणा हुई। शॉर्ट है, सुंदर भाषा में है, आपको 2 नंबर पूरे प्राप्त होंगे, याद करने में भी आसानी हो जाएगी। तो अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 8वां, जो कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए क्यों घातक है? तो मेन क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 कारण दीजिए। तो आपको ये भी एक एक नंबर में है, 2 कारण आपको दिखाता हूँ। इसमें है सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए क्यों घातक है? तो सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है क्योंकि 2 कारण दिए गए हैं। पहला है, यह हिंसा तथा दंगों को बढ़ावा देती है, पहला हो गया। दूसरा है, ये राष्ट्रीय भावना को नष्ट करती है। प्रमुख कारण है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैं फिर कह रहा हूँ, जरूर याद करके जाइएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, तीसरा है लघु उत्तरीय का, संघीय शासन व्यवस्था के कोई 2 उद्देश्य बताइए। ये भी 2 नंबर में है, तो इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ।
वैसे तो शॉर्ट है, आप इसका अपने आप भी लिख सकते हैं। यह संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य क्या है? विधायी क्वेश्चन बैंक है, आपको मिल जाएंगे। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। अब ये तो किताबी भाषा हो गई, मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं तो संघीय शासन व्यवस्था के यही उद्देश्य होते हैं कि देश में लोगों के बीच एकता बनी रहे और हमारा देश अच्छे मार्ग की ओर प्रयत्नशील हो, जिससे कि हमारे देश का विकास हो सके और देश के जितने भी नागरिक हैं सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। कई उद्देश्य हो सकते हैं, आप देख सकते हैं, किताबी भाषा है इसलिए मैंने सोचा समझा दिया जाए, बच्चों को दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है, अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। उत्तरदायी शासन की दो विशेषताएं, 10वां क्वेश्चन है और ये 3 नंबर में आता है, डेढ़ 3 नंबर है। इसमें अथवा में भी पूछा गया है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की समीक्षा कीजिए। इसमें हम आपको दोनों बताएंगे, लेकिन आपको एग्जाम में एक ही लिखना है, तो भी आपको हम बताते हैं। उत्तरदायी शासन की तो वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जो प्रमुख विशेषताएं हैं वही हम आपको दिखा रहे हैं। तो उत्तरदायी शासन की दो विशेषताएं देखते हैं। हमने प्रश्न लिखा है, उसके उत्तर लिखे हैं। वैसे तो निम्नलिखित हैं उत्तरदायी शासन की विशेषताएं, लेकिन दो ही बूझी हैं जो प्रमुख है। पहली है जनता द्वारा निर्मित शासन, जो सरकार बनती है वह जनता द्वारा ही बनती है। दूसरा है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, यानी सरकार होती है वह जनता के प्रति जवाबदेही होती है, उसको जवाब देना होता है जो कोई भी कार्य करे। अगला प्रश्न देखते हैं हम, जो कि है कि अथवा में है क्वेश्चन ये, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की समीक्षा कीजिए। इसमें आप चाहिए कभी मैं आपको दोनों बता देता हूँ, जिससे कि आपको सरलता रहे। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप देख कर जाइएगा। ये है भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको जरूर याद करके जाइए। उत्तर, भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सांसदों की 10% भी नहीं है। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत नीचे है। भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों से पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन भी जाए तो मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है या देखा गया है। तो ये उत्तर हो गया इसका। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि 11वां है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस पर कमेंट लिखना है हमें। तो देखते हैं ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपको हेडिंग डालना है सविनय अवज्ञा आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करके जाइएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और ये इम्पोर्टेंट है, आप जरूर याद करके जाइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, 3 प्रमुख हैं, इनमें से एक न एक जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। हेडिंग डालेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद लिखेंगे सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है ब्रह्मता पूर्वक आज्ञा या कानून की अवहेलना करना। सविनय अवज्ञा गांधी जी के आंदोलनों की विशेषता रही है। इसके अंतर्गत विनम्र तथा अहिंसक होकर सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया जाता है
वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। इसके लिए उन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह शुरू करने का निश्चय किया गया। उन्होंने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा प्रारंभ की। 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक का बनाकर कानून तोड़ा। इन्होंने नमक कानून तोड़कर ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ये इनका आंदोलन था, ये काफ़ी कारगर रहा और इन्हें सफलता भी मिली। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो कि अथवा में पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन की विफलता के क्या कारण थे। ऐसे तो निम्नलिखित कारण थे असहयोग आंदोलन की विफलता के कारण। असहयोग शब्द का ही अर्थ होता है कि सहयोग ना करने वाला आंदोलन। ये लोग थे, गांधी जी ने कहा था कि जब अंग्रेज सरकार का आप लोग सहयोग नहीं करोगे तो कैसे वहाँ टिकेगी, क्योंकि जब अंग्रेज सरकार हमारे सहयोग से ही यहाँ शासन कर रही है, यदि हम सहयोग नहीं करेंगे तो वह खुद ब खुद चली जाएगी यहाँ से। लेकिन हुआ क्या, इसके उलट हुआ। लोग पुनः अंग्रेजों की अदालतों में, विद्यालयों में, सभी में लौटने लगे। तो यही है, अब हम देखते हैं, उत्तर आपको दिखा देते हैं सभी। असहयोग आंदोलन की विफलता के निम्नलिखित कारण आप बनाकर भी लिख सकते हैं, फिर भी देख लेते हैं। ये है पहला कारण है कि यहाँ लिखा हुआ है उत्तर, असहयोग आंदोलन शहरों में धीरे धीरे धीमे पड़ने के कारण निम्नलिखित कारण थे, इसीलिए धीरे पड़ गया, स्थगित हो गया। पहला है विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे, जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। दूसरा है खादी का कपड़ा काफ़ी महंगा हो गया था, जिसके कारण यह कपड़ा आम आदमी की खरीद से बाहर हो गया, जिससे जनता बहुत परेशान थी। तीसरा है जिन्होंने नौकरियां छोड़ी थी उनके लिए वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण वे अंग्रेजी सरकार के अधीन नौकरियों में लौटने लगे। जब वे बेरोजगार हो गए तो उन्हें भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान सबकी दिक्कत होने लगी, इसीलिए उनसे मजबूरी में वहाँ लौटना पड़ा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसका अगला मैं पार्ट बनाऊंगा, इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और मानचित्र लाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने नहीं बनाया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।